So first of all, trigonometric identities. Trigonometric identity, that is the topic for today. And there are three basic identities that you should know. Though we can derive them also in class 11th if you get this opportunity. Do make sure कि आप रटें और पूछें कि कैसे हैं, ठीक है? For the timing, we don't have that much time, so I'm telling you. Sin square theta plus cos square theta is 1. अगर if you have to find out sin square theta out of it, you can find out like this. That is 1 minus cos square theta. एंड अगर आपको यहाँ से cos square theta निकालना है, you can also find out cos square theta from it. That is 1 minus sin square theta, right? इसके साथ हम बहुत ज्यादा खेलेंगे, बहुत मजा आएगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद द सेकंड आइडेंटिटी दैट इज वेरी पॉपुलर, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ बच्चों. देखो, ये जो आइडेंटिटी है इसका एक और वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए. क्या वर्जन है कि इफ इट कम्स ओवर दिस साइड, दैट इज sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Now this is nothing but a square minus b square is equal to 1. And a square minus b square होता है a plus b, a minus b, आप बच्चों को पता है. So that is the case. I can write this sec square theta minus tan square theta as sec theta plus tan theta, a plus b and a minus b is equal to 1. मतलब इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि sec theta plus tan theta अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है बच्चों, this will get divided. मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा. इसको स्विचिंग भी कर सकते हो, इधर रखो उसको इधर रखो. मतलब एक ये तरीका भी है इसको समझने का. ये भी ऐसे आ जाता है एग्जाम में, ठीक है? एमसीक्यूज में बहुत पूछता है, एमसीक्यूज में लाइक दिस आल्सो. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दिस आइडेंटिटी यू कैन एक्चुअली फेच दिस आल्सो. ये बोल लो या फिर यू कैन आल्सो स्पीक लाइक दैट, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sec थीटा प्लस tan थीटा. बहुत बार एमसीक्यूज में आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं इसी आइडेंटिटी से ही बनता है. तो ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है. इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं. चलो देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज द लास्ट वन. cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. जैसे इसके लिए था बच्चों, जैसे इसके लिए आपने डिराइव किया यहाँ से, वैसे इसके लिए भी डिराइव कर सकते हो आप. और आपका क्या आएगा कि ये जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है अगर आप डिराइव करें, cosec थीटा माइनस cot थीटा. और आप ये भी कह सकते हैं कि cosec थीटा minus cot theta is equal to 1 over cosec theta plus cot theta. Okay, so these are the three main identities that we'll be dealing with. And इस पे काफी हम proving करेंगे आज, and we will deal NCERT questions also. ऐसा चलेगा, one NCERT question and couple of extra questions, one NCERT and couple of extra questions. Okay, so let's start with NCERT. कोई पार्ट में किसी को डाउट है जो अभी मैंने बताया, आई होप इट इज क्लियर. आई विल प्रेफर इफ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज, बिकॉज ये दोनों अच्छी स्टफ है, एमसीक्यूज में पूछता है बच्चे काफी, ठीक है? चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3. ओके, विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3. इन द ओल्ड बुक इट इज एक्सरसाइज 8.4. ओके, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, थर्ड वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है, अब ओल्ड बुक से हट गया हुआ है, तो न्यू बुक में नहीं होगा ये क्वेश्चन. तो अब देखना है हमें ये क्वेश्चन कैसे. पहला टाइप क्या होता है, आपको बोलेगा एक्सप्रेस दीज रेशियो इन टर्म्स ऑफ दिस, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ दिस. इसका मतलब क्या है, देखो मैं लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि साइन थीटा को, सारे क्वेश्चन खुद से बना के प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे खेलते रहो इनके साथ, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है. साइन थीटा को आपको बाकी रेशियोज में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉस थीटा के टर्म्स में, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. क्या बोलेगा क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चे, क्वेश्चन ऐसे लिखाएगा, देखिए. एक्सप्रेस, पहला टाइप है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मतलब आपको बाकी जो 5 बचे हुए हैं उनके रेशियोज में कन्वर्ट करना. बहुत ही ईजी है, समझो पहले कैसे करना है इसको. If you know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, then you can easily fetch out that cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Sorry, आपको sin को cos में लाना है ना पहले बच्चों. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. आपको sin को इनके टर्म्स में लेके आना है, मतलब राइट हैंड साइड में
ये सारे होने चाहिए इनमें से। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने पहला वाला तो कर दिया, आपने साइन को कॉस की टर्म्स में ले आए हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, गिव मी यस इफ इट इज क्लियर। बहुत आसान स्टफ कर रहे हैं अभी हम। क्विक क्विक, क्लियर है? हम्म। यस एक बच्चे का है, यस आगे सर। नहीं बढ़ेंगे जब तक यस सर नहीं आएगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको? बोलो बच्चे। यस सर। आगे देखो फिर, ये तो साइन थीटा आपने कॉस के टर्म्स में कर लिया। अब और भी करना है आपको, और भी बनाने हैं, तो और भी बना सकते हो आप। कैसे बनाएंगे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टेन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, राइट, टेन के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट होगा? सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट। सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड देना बच्चे, 10 मिनट जिस ना, इसको ट्राई करो खुद से। यस, क्या हुआ ये भाई, कैन यू पीपल हियर मी? देखो जरा, सुन पा रहे हो? यस सर। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हमने साइन को उसमें कर लिया, इसी तरीके से हम साइन को टेन में लेके आएंगे, ठीक है, आई विल टेल यू हाउ। इसी तरीके से हम साइन को फिर सेक में लेके आएंगे, और फिर आपको कोसेक में लेके आएंगे। अब साइन को टेन में कैसे ला सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कि साइन को मैं टेन में कैसे लेके आऊंगा? साइन को मुझे टेन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है बच्चे, हाउ विल आई कन्वर्ट? बोलो। कॉस से साइन को डिवाइड करके। कॉस से डिवाइड करके, अच्छा। और कोई? साइन इधर हो, साइन थीटा इधर हो, और इधर आए टेन के टर्म्स, कैसे करेंगे हम? आइडेंटिटी यूज करके करें, या फिर और तरीका हो? चलो ठीक है, आराध्य ने बोला कॉस से डिवाइड करके, तो अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं इधर, तो टेन बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स में अगर आप डिवाइड करें तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे तो टेन बन गया, टेन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को फिर आपको लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा को अगर आपको टेन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा, देखो, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसे इतना टफ आएगा नहीं आपके एग्जाम में, इजी आएगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट दे दिया आपको। स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि वो 5 6 को बोलेगा एक के टर्म्स में कन्वर्ट करने को, एक को बाकी के टर्म्स में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, तरीका क्या है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, साइन थीटा को आपने कन्वर्ट कर दिया इसके टर्म्स में। तो जो आपके एग्जाम में आया फिर वही करवा देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का ये आता है बच्चे, बिल्कुल आता है, ठीक है, मत सोचना कि नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन आता है बिल्कुल, ये वाला पहला क्वेश्चन जो बोल, ये वाला। Sir, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल बोल क्यों नहीं रहे हो तो कर भी दिया वो वाला। चलो देखो अब, हाउ अबाउट नाउ, स्क्रीन इज लोडिंग, आई थिंक द Yes, नेटवर्क। sir. अब विजिबल है, ठीक है। तो बच्चों हम जो आएगा Yes. एग्जाम में फिर वही वाला करते हैं, मैंने वो वाला कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जो साइन को टेन बार कन्वर्ट करना, इससे मत्था मत मारो जब नहीं आ रहा है तो। आप ये वाले पे आ जाओ फिर, जो एग्जाम में आएगा। वो नहीं आएगा कि एक को पांच में कन्वर्ट करने को नहीं आएगा, पांच को एक में आता है। जैसे ये देखो, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक,
मतलब बाकियों को एक के टर्म्स में कन्वर्ट करने को आता है, ऐसे नहीं आता एक को पांचों में करना। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन सबको कन्वर्ट करना है आपको कॉट ए के टर्म्स। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो tan ए को ही देख लो। tan ए किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, 1/cot ए। आपको याद हो तो एस साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यहाँ पे कॉट देखो किसका उल्टा है, टेन का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक कोसाइन का, और कोसेक साइन का होता है। ठीक है, तो पहला तो हो ही गया। अब बाकियों के लिए कैसे करें, साइन ही को कॉट के टर्म्स में कैसे होगा साइन है, और सेक के भी कैसे होगा, देखो सेक के लिए तो और इजी है, जो पहले आपको दिखे आप वो करते जाओ। कैसे, ये देखो सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर ए क्या होगा, 1 + tan² ए। और बच्चों आपने अभी अभी जस्ट हैव फाउंड आउट दैट tan ए की वैल्यू क्या होती है, 1/cot ए। तो देखो ये भी cot ए के टर्म्स में हो जाएगा, cot ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1/cot² ए, इसको एलसीएम ले लो, cot² ए +1, तो ये sec² ए आ गया। और sec² ए आया तो sec ए क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, देखो हो सकता है कि आपने डिफरेंट तरीके से करा हो, तो वो भी ठीक है, मुझे जो उस समय याद आएगा मैं तो उसी तरीके से करा दूंगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ cot² ए +1, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो cot ए रह गया। दैट्स व्हाई sec ए कैन बी रिटन एज दिस गाय। कि हमने कैसे किया फिर से समझो, पहले तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल दिखता है उसको लिख लो, tan ए क्या होगा 1/cot ए, फिर sec वाली आइडेंटिटी आपको पता है, sec² ए = 1 + tan², you just plugged in this value over here, then you simplified, 1 का स्क्वायर 1 और cot a का स्क्वायर cot²a, then you took the LCM, that will be cot² a +1 over cot²a। यहाँ पे स्क्वायर है तो आपके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो cot a, तो sec a भी आ गया। अब साइन ए रह गया कि साइन ए को हाउ विल आई कन्वर्ट, साइन ए के लिए बच्चे साइन ए को मैं cot a में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बताओ भाई कैसे करें साइन ए को cot a में कन्वर्ट, बोलो। हाउ कैन आई कन्वर्ट साइन ए इंटू cot a, हम ही बता देंगे सब कुछ, फिर मजा क्या है बच्चे, क्लास में तो करे ही होगे। The reciprocal 1/cot A. हाउ विल यू कन्वर्ट साइन ए इंटू cot a, क्लास में यू मस्ट हैव डन। साइन ए को मैं cot a के टर्म्स में कैसे लाऊं, 1/√1 + cot²। कैसे आएगा वो वाला, वो कैसे आया है, वो ऐसे आया है जो आराध्या बोल रही है, वो ऐसे आया है कि साइन ए किसका उल्टा होता है, कोसेक ए का उल्टा होता है बच्चों। और आपने पढ़ cos रखा क्या है? है, यू हैव स्टडीड दिस दैट cosec² a इज इक्वल टू 1 + cot²a। तो यहाँ से आप कोसेक की वैल्यू निकाल लें, कोसेक की वैल्यू तो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot²a। तो आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी है, तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू विल बी 1/1 + cot²a स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपको ऐसे खेलना है इनके साथ, लिटरली रटोगे तो कहाँ तक रटोगे इनको। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। तो अब आप आ जाए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन इज बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव 1 + tan²a के tan²θ cos² इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। करो इसको ट्राई पहले, गिव इट अ ट्राई। और क्वेश्चन देखूं आपको कराना। इजी है बहुत, करो ट्राई।
कैसे होगा? डायरेक्ट है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है। 1 + tan² है किसके बराबर होता है? sec² है, sec² थीटा के बराबर हो जाएगा। इनटू क्या चल रहा है? cos² थीटा। एलएचएस देखो ना, एलएचएस उठाया हमने। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और sec² थीटा किसका उल्टा होगा? cos² थीटा का। sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया, हो गया प्रूफ। तो बहुत ईजी है, राइट। लेकिन अब आ जाओ, बोर्ड का एक क्वेश्चन देते हैं। जिसको समझ नहीं आया प्लीज आस्क कि सर ये कैसे हुआ। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, प्रूव करना है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, प्रूव करना है। पहला पहला पार्ट, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहले सब बच्चे ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आप। करो ट्राई। गिव इट अ ट्राई। इफ यू आर डन इट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। अगर आपका हो जाता है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं मेरे को बच्चे। चलो देखो, पहला पार्ट देखो। लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। एक दो मैं अच्छा भी कराऊंगा स्टैंडर्ड लेवल का आपको क्वेश्चन बीच बीच में। अब वापस फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपको सही लगे आप उससे करना, मैं आपको इजी वाले से करवाऊंगा। ये आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। एलएचएस मैंने उठा लिया है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है पॉलिनोमियल क्लास 9th में, कि a³ + b³ क्या होता है। a³ + b³ होता है, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। एक आप a³ + b³ को अलग तरीके से यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट वाले से करना है, a+b a² + b² - ab, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है पॉलिनोमियल में क्लास 9th में। नहीं पढ़ा है तो नोट कर लेना। a³ + b³ क्या होता है? a+b a² + b² - ab। लेकिन सर यहाँ पे कैसे वो बन रहा है, देखो ध्यान से समझो। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और a³ + b³ ये भी लिखा जाता है इसको, a+b² -3ab दोनों में से कोई सा भी यूज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे sin² का क्यूब है, 2 × 3 कितना 6। और यहाँ पे देखो ये cos² का क्यूब है बच्चे। और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो क्या हो गया, ये a का क्यूब हो गया और ये प्लस b का क्यूब हो गया, जहाँ पे a की वैल्यू sin² है और b की वैल्यू cos² है। तो a³ + b³ क्या होता है? कोई सी भी एक आइडेंटिटी लगा लो, ऊपर वाली लगा रहा हूँ मैं अभी। तो a³ + b³ इज इक्वल टू a+b। तो a+b करते हैं, a+b मतलब sin² थीटा प्लस कॉस, क्योंकि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, प्लस cos² थीटा। a² मतलब sin² का स्क्वायर, sin² का स्क्वायर, a² प्लस b² के बाद -ab, मतलब इन दोनों को ab को इंटू कर देना है। डोंट फॉरगेट बाहर क्या चल रहा है, 3 sin² थीटा cos² थीटा। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा आप बच्चों को पता है 1 होता है। तो 1 से इसको इंटू करेंगे वापस वही आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास? बनेगा sin² थीटा का स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा बच्चे, जब 3 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो 2 बचेंगे आपके पास। ये स्क्वायर चल रहा है, इसका भी स्क्वायर चल रहा है, तो आपके पास बचे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एक आइडेंटिटी बन गई है क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए तो आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो इसका स्क्वायर तो ये क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसलिए आपका प्रूव हो गया। एक बार फिर से समझो, आई नो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब कभी कभार क्या ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, फिर से समझो इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा था, आपको बोल रखा था कि इस वाले स्टफ को 1 के बराबर प्रूव कर, इसको और छोटा करा जा सकता था बच्चों क्वेश्चन को, लेकिन अभी आप ऐसे समझो क्योंकि इससे ना रटना नहीं पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका जो है ना, उससे रटना पड़ेगा आपको। देखो अब इसमें कैसे करना है। सबसे पहले ये हमने क्या किया, इसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, बिकॉज क्यू जब 2 को पावर 3 चढ़ाएंगे 6, एंड ओवर हेयर ऑल्सो 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है, इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। तो व्हाट इज डन, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर ऐसी बात है तो बच्चों ए आपका क्या है, ए इज यहाँ पे ए कंपेयर करने पे आपका साइन स्क्वायर थीटा है, और बी क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही लगाया आइडेंटिटी यहाँ पे, और ये रेस्ट ऑफ द स्टफ एज इट इज। ये बच्चों बन जाएगा 1, दिस इज 1, ये कट के 1 बन गया है, बिकॉज आइडेंटिटी होती है। बचा क्या आपके पास, ये सारा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा में से जब एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा। अब देखो ये क्या बच गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 1। तो इज इट क्लियर बच्चों, बोलो, किसी कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो बोलो बच्चों, क्लियर है सबको। यस सर। ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, अगर दूसरे बच्चों से अलग होना है तो थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, ज्यादा उड़ रहे हैं थोड़ा NCERT। इसका सेकंड पार्ट भी अभी करेंगे हम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड पार्ट, और सबसे आसान है। चलो आ जाओ सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट करा दिया आपको, सेकंड वाला देखो, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक, मतलब सारे के सारे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेके के टर्म्स में सबको लिखना है। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, सबसे पहले जो उसका उल्टा वाला होता है उसको पहले देख लो। सबसे पहले बता सेक का उल्टा क्या होता है, कौन सा है यहाँ पे सेक का उल्टा, विच वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेके, क्विक क्विक भाई जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोलो बच्चे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करके कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल जाएगी, कॉस। cos, so we can write that cos a is equal to 1 upon sec a, पहला तो डन हो गया, सबसे पहले ये कर लो, ठीक है ना, सबसे पहले ये कर लो, ठीक है। अब और भी करना है, और आप देखते जाओ कैसे कैसे निकालना है, कैसे कैसे निकालना है का मतलब, जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको पता है, देखो इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए अभी अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। तो आपका साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, कैल्सियम ले लो, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, सेक ए बन जाएगा, कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो देखो साइन ए सेक ए के टर्म्स में आ गया, कॉस ए सेक ए के टर्म्स में आ गया, ये दोनों डन। अब टेन ए के लिए आपको पता है, टेन ए के लिए तो आइडेंटिटी होती है बच्चों, आप दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो साइन और कॉस को, और आइडेंटिटी भी तो होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ से इधर चले जाएगा बच्चों 1, तो यू विल गेट टेन स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर ए, और टेन ए की वैल्यू फिर क्या आएगी प्यारे बच्चों, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए भी आ गया, साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, टेन ए भी आ गया।
अब बात रही कॉट ए की, ये बताओ जरा कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? यस टेल मी, कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ, देखो एक दो निकाल लेते ना, बाकी उसके tan डेरिवेटिव्स होते हैं। टेन का उल्टा होता है, गुड। तो 1/10A, और 10A की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये वाली वैल्यू है, तो ये रख दिया आपने, ये भी आ गया, कॉट ए भी हो गया, ठीक है। बाकी निकालना नहीं, आप डेरिवेटिव से बस। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बोलो, जल्दी से बोलो। साइन। साइन का, तो 1/sin करना है, तो 1/sin करेंगे तो इसका उल्टा लिख दो बस, sec a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, तो दिस इज cosec a। देखो आपने सारे sec a की टर्म्स में निकाल दिया। कैसे, फिर से समझो। सबसे पहले आपका अटैक ये होना चाहिए कि वट एवर इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट गाय, यू अटैक दैट गाय फर्स्ट, दैट इज द cos a। नाउ व्हाट आई यूजुअली डू, मैं आइडेंटिटी देखता हूँ जिसमें वो वाला बंदा यूज हो जाए, तो cos a यहाँ पे यूज हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए मैंने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 लगाया और इसकी वैल्यू प्लग इन कर दिया, तो ये इधर चले गया, एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ sin। नाउ आई एम गोना गो फॉर दैट वन जिसमें डायरेक्ट हो जाए या फिर इन दोनों के यूज से आ जाए। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते tan a जो होता है तो sin बाय cos ही होता है बच्चों, राइट? तो इन दोनों को डिवाइड करते फिर भी यही आता, या फिर आप आइडेंटिटी से डायरेक्ट कर लें। ओके, दिस इज आल्सो। नाउ बाकी के जो होंगे वो इनके डेरिवेटिव्स ही होंगे डेफिनेटली। तो cot a उल्टा होता है tan a का, सो 1 ओवर दैट, एंड cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, सो 1 ओवर दैट। आई होप इट इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? नथिंग? इफ नथिंग देन आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन, वही सेकंड वाला पार्ट करेंगे जो बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बोलो भाई, यस बोलो, नो बोलो, बोलो बोलो। यस सर। हम्म, और यस सर चाहिए जब भी मैं आगे बढ़ूंगा भाई, दो बच्चों से काम नहीं चलेगा। हाँ Yes, भाई, sir. इतनी सारी Yes, sir. बालक बालिकाएं हैं ऐसे। यस सर। चलो ठीक है, शाबाश। तो अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकंड पार्ट, जो मैं क्वेश्चन का लिखा था ना एक मैंने, उसका सेकंड पार्ट। देखो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में बहुत बार मिलेंगे आपको। कॉट ए देन -1/sin a, इसको प्रूव करना है कि ये भाई साहब इसके बराबर होते हैं। देखो कोई भी गलती, कोई भी गलत तरीका नहीं होता है, ले 199% ऑफ टाइम्स आपके क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा किसी बच्चे का, वो एलएचएस आरएचएस को अलग अलग कर लेगा, हो जाएगा उसका भी, ठीक है। लेकिन मैं इतने सालों से आई एम इन टीचिंग, सो आई नो कि समटाइम्स विच वन इज द शॉर्टेस्ट वर्जन, तो मैं आपको वो वाला वर्जन बताऊंगा, ठीक है। तो एलएचएस देखो 1 ओवर, और अगर आप खुद से करते हैं, बैठते हैं खुद से करने और आपका निकल आता है उस वाले तरीके से, तो आप मेरे को भेजें। ओके, यू कैन ट्राई डिफरेंट मेथड्स। अब देखो बच्चे, इसमें क्या करो, आप ऐसा करो कि इधर ना इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझोगे। देखो जैसे ही मुझे ये दिखता है ना, देखो बच्चों एक चीज बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया तो जरूर होगा, अब पता नहीं आपने वो नोटिस किया नहीं किया उस चीज को। देखो यहाँ मैंने कहीं लिखवाया होगा, जब मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाना स्टार्ट किया। ज्यादा ऊपर आ गया नहीं, देखो क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ आप बच्चे, कि कोसेक पॉजिटिव वाला उल्टा होता है किसका? नेगेटिव वाले का। और नेगेटिव वाला किसका उल्टा था? पॉजिटिव। ये सामने आया था आप बच्चों को? बोलो पहले जल्दी से, ये कैसे आया था, जी सर। है ना? तो अगर ऐसी बात है बच्चों कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले का उल्टा होता है, तो ये क्वेश्चन हलवा है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसके बराबर होगा, और 1/sin a होता है बच्चों कोसेक ए, तो भाई इससे ही कट गया, ये आ गया कॉट ए। और अगर मैं आरएचएस में आ जाऊं प्यारे बच्चों, तो आरएचएस में भी देखो 1/sin a कोसेक ए हो गया। और अभी अभी मैंने बताया पॉजिटिव वाला किसका उल्टा होगा? नेगेटिव वाले का। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि नेगेटिव के बाद दो आइटम है। पॉजिटिव वाला किसका उल्टा होगा? नेगेटिव वाले का। तो कोसेक ए क्या हो जाए? कोसेक ए माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, राइट? सॉरी सॉरी, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल, तो कॉट ए इज लेफ्ट आउट, क्योंकि एलएचएस आरएचएस दोनों में कॉट ए आए हैं। तो खत्म क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, ये जो शॉर्टेस्ट तरीका है जब भी आता था, जब आपको ये पता होता कि मेरा जो ये होता है 1/कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। और अगर आप ये नहीं जानते तो वहां पे निकाल के दिखा दें कि भाई कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, और माइनस हो जाता है तो आइडेंटिटी लग जाती है, विच आइडेंटिटी? दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 1, सो ए प्लस बी
ए प्लस बी प्यारे बच्चे, एंड ए माइनस बी is equal to 1. So if we find out any guy now, even the positive one or the negative one, it will be the reciprocal because multiply तो जाके reciprocal. ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी बन सकते हैं क्वेश्चन, और ये माइनस वाला पॉजिटिव वाले का उल्टा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया, मैंने ये भी बता दिया कहाँ से आया है। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? दोनों कॉट ए के बराबर, हेंस प्रूव्ड, यस और नो? तभी एनसीईआरटी पे फिर से आएंगे बच्चों। Yes, sir. बड़ा Yes, ही sir. आसान क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स अपने अपने बना के चलें। थोड़ा सा आ जाते हैं एनसीईआरटी पे वापस। ठीक है, आ जाओ इस पे। थर्ड क्वेश्चन तो ओल्ड बुक में था, ये कैंसिल हो गया क्योंकि आपके अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं रहे हैं। फोर्थ पे आ जाओ, एमसीक्यूज वाले छोड़ने नहीं चाहिए कभी भी। 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों से क्या कॉमन? 9 कॉमन। सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये कहाँ से आएगा? 9, ये इंटू 1 हो जाएगा। 9 क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए होता है इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसीलिए आपका इक्वल टू 1 है वो, तो यहाँ पे 1 वैल्यू प्लग इन करिए तो 9 के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। 1 प्लस टेन थीटा, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ लास्ट एक्सरसाइज से, ध्यान से बना लो इसको। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस वाले क्वेश्चन में इसको भी करने के दो तरीके हैं, लेकिन आप क्या करो, क्योंकि सॉल्व करने को भी आ सकता है, इस वाले में ऐसे करो कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो बच्चों। ठीक है, इसको भी करने के दो तरीके हैं, लेकिन आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन ओवर कॉस, देन दिस गाय 1 ओवर कॉस, इसको करो, ये कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, और ये माइनस 1 अपॉन साइन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे बनेगा कॉस थीटा, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर मैं आपको इसका शॉर्टेस्ट वर्जन में बताता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ऊपर देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि एक जैसा लगे, प्लस 1, ये भाई साहब किससे मल्टीप्लाई, मैंने साइन और कॉस को आगे पीछे कर दिया ताकि एक जैसा लगे आपको, दिखे जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर देखो ध्यान से, व्हाट यू आर गेटिंग ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऑब्जर्व, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इफ दैट इज द केस, तो आप क्या करें, ए स्क्वायर शॉर्टेस्ट वर्जन बताऊंगा, -1 स्क्वायर ओवर, नीचे क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। प्रूविंग करने को आ सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ओवर, अरे ओवर ओवर है भैया, कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 होगा बच्चों क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 से आपको -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, इक्वल टू 2। मतलब ऐसा आ सकता है एग्जाम में, प्रूव कह दे कि इसको इक्वल टू 2 प्रूव करो, ऐसे क्वेश्चन बने हैं बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार और समझो, सेशन को फिर से ज्वाइन करना कि आपने क्या किया, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। टेन थीटा साइन बाय कॉस, सेक थीटा 1 ओवर कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन, कोसेक थीटा 1 ओवर साइन। आई टुक द एलसीएम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा एलसीएम है, इसके पास कॉस थीटा नहीं था, मल्टीप्लाई किया, ऊपर ये बन गया। नीचे साइन थीटा एलसीएम लिया, इसके पास साइन थीटा नहीं था, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिया। ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा ए हुआ और ये हुआ बी, ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वही जो मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा से, साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो क्या होगा अब यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1 होता है, 1 से -1 कैंसिल, so what is left out, 2 sin theta cos theta over sin theta cos theta, these two cancels out and the answer is 2, so it is equal to 2। जल्दी से सेशन को फिर से ज्वाइन करो, फिर इसके मास्टर टेक्निक बताता हूँ कि क्या था ये क्वेश्चन, हलवा था ये क्वेश्चन। आओ फिर से आओ बच्चों, ज्वाइन करो जल्दी से।